बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने बिजली महंगी नहीं बहुत ही महंगी कर डाली, जबकि बुनियादी टैरिफ में ₹7.5 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। माहाना 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कीमत में इजाफा नहीं होगा, जबकि 201 से 300 यूनिट तक वाले सार्फिन के लिए ₹5 फी यूनिट बढ़ेंगे। हुकूमत ने 100 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली ₹3 महंगी कर दी, जिससे फी यूनिट ₹16.48 तक चला गया। 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन भी हमले से ना बच सके, उनके लिए बुनियादी टैरिफ में ₹4 इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद फी यूनिट तकरीबन ₹23 का हो गया है। 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले भी लपेट में आ गए। टैरिफ ₹5 इजाफे से ₹27.14 में मिलेगा। ऐसे सार्फिन जो माहाना 301 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ₹6.5 का झटका लगा है। फी यूनिट ₹32.03 में मिलेगा। जो बिजली ज्यादा इस्तेमाल करेगा उन्हें बिल भी ज्यादा भरना पड़ेगा। 400 से 700 यूनिट वालों के लिए फी यूनिट कीमत ₹7.5 बढ़ा दी गई। हुकूमती इकदाम से माहाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ ₹35.24 का हो गया। 501 से 600 यूनिट का टैरिफ तकरीबन ₹37 और 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ ₹43 का कर दिया गया। सेल्स टैक्स के बाद ज्यादा से ज्यादा फी यूनिट ₹50 से भी तजावुज कर गया। माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन वाले सार्फिन हुकूमती वार से बच गए। फी यूनिट ₹3.75 बरकरार रहेगा। 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए भी फी यूनिट ₹7.74 बरकरार रहेगा। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए यूनिट ₹8.25 और 101 से 200 यूनिट तक फी यूनिट ₹10 बरकरार रहेगा। LPG 24 घंटे में दूसरी मरतबा महंगी, कीमत ₹20 किलो बढ़ा दी गई, ₹240 किलो तक जा पहुंची। घरेलू सिलेंडर ₹2830, कमर्शियल सिलेंडर 10,900 का हो गया। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान कादिर ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। 2 रोज के दौरान LPG की कीमतों में मजमूई तौर पर ₹20 इजाफा किया गया, जिसके बाद शहर में LPG ₹230 से बढ़कर ₹240 फी किलो हो गई। माफिया की जानिब से अज खुद इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर ₹2830 और कमर्शियल सिलेंडर ₹1900 का हो गया, जबकि ओगरा की जानिब से कीमतों में इजाफे का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। सरकारी कागजों में LPG की सरकारी कीमत ₹177 फी किलोग्राम है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹2092 मुकर्रर है। हुकूमत के गंदम के बम्पर फसल के दावे ज़मीनी हकायक दावों के बरक्स निकले। ओपन मार्केट में आटे की कीमतें शहरियों की पहुंच से बाहर हो गईं, जबकि 20 किलो आटे का थैला 2850 से 3000 रुपये तक फरोख्त होने लगा। गंदम की वाफिर फसल के दावों की कलई खुल गई। शहर की ओपन मार्केट में आटे की कीमत ने अवाम का भुरकस निकाल दिया। गरीबों के लिए ओपन मार्केट से आटा लेना भी इंतहाई मुश्किल हो गया। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपए से भी जायद कीमत पर फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं अगर मुल्क में गंदम की वाफिर फसल है तो आटा क्यों गरीब की पहुंच से बाहर है। शहरियों ने ओपन मार्केट में आटे के निर्ख कम करने का मुतालबा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर रश के बायस ओपन मार्केट में आटे की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो गया। आटा बहुत ज़्यादा महंगा होया पे, 3000 रुपये का तोड़ा वे। छोटा तोड़ा 10 किलो वाला लैन जाओ तो यानी कि 1500 रुपये का दे रहे हैं। यानी कि नहीं बचत, जेब दे पैसा कोल कोई नहीं होंदा। बच्चे वास्ते भी किस तरह यानी गुजारा करना, तनाव तो बड़ी घट है। दूसरी जानिब ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के जुर्माने बढ़ाएं। वार्निंग पार्किंग वाली गाड़ियों को थाने में बंद करने का हुक्म दे दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस की समाअत में कहा कि मेन बुलेवर्ड समेत दीगर अहम सड़कों को वन वे डिक्लेयर करें। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर 5000 जुर्माना करें। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक के मुतालिक केस की समाअत की। विफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा पेश हुए। LDA, महकमा माहौलियात, ट्रैफिक पुलिस समेत दीगर महकमों के नुमाइंदे भी पेश हुए। मेम्बरान माहौलियाती कमीशन ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद के मुतालिक रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए LDA ने टीपा के साथ मिलकर प्लान बनाना था, जिस पर वकील LDA ने बताया कि CTO और टीपा ने ट्रैफिक जैम वाले पॉइंट्स की निशानदही कर ली है। ट्रैफिक जैम वाले पॉइंट्स की अलाइनमेंट के लिए फंड्स की जरूरत है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि शहर की अहम शाहराहों को वन वे डिक्लेयर करने की जरूरत है। हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखें, लेकिन दूसरे मामलात भी देखने की जरूरत है। खिलाफ वर्जी पर 5000 जुर्माना किया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि अब ड्राइवर्स लाइसेंस सिस्टम काफी बेहतर हो गया है। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने बढ़ाएं। ये जुर्माने से डरेंगे, किसी और से नहीं। अंडरपास पर पानी जमा होने के मामले पर अदालत ने CBD के वकील को तलब करते हुए समाअत 27 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। जिसमें आज जो स्पेसिफिकली कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया और डायरेक्शन दी हैं CTO को भी कि वो लाहौर की जो अहम सड़कें हैं, बेन बुलेवार्ड के अतराफ़ की सड़कें हैं, मॉल रोड के अतराफ़ की सड़कें हैं या इस तरफ है, इनको आइडेंटिफाई करके इनको वन वे डिक्लेयर करें और वन वे की वायलेशन पे हैवी फाइन्स रखें, क्योंकि हैवी फाइन्स ही लोगों को रोकेंगे कि वो इसकी खिलाफ वर्जी ना करें।
वज़ीर आला ने निकासियाब के मसाइल हल करने के लिए प्लान तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। कहा कि माल रोड, मेन बुलेवर्ड और दीगर शाहराहों पर पानी की निकासी में कोताही ना की जाए। दरियाए रावी पर शाहदरा, नया रावी पुल और पुराने रावी पुल के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। आज सुबह नए रावी पुल से 31,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजरा, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में इजलास हुआ। वज़ीर आला ने फलाही आमा के मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की और लाहौर में निकासी आब के मसाइल के पायदार हल के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने लाहौर की सड़कों पर बारिश के पानी की फौरी निकासी के लिए जरूरी इकदाम पर जोर देते हुए कहा कि माल रोड, मुल्तान रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग और दीगर बड़ी सड़कों पर पानी की फौरी निकासी में कोताही न की जाए। लाहौर समेत बड़े शहरों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बर वक्त तकमील नागुज़ीर है। इजलास में लाहौर की जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वजीर हाउसिंग असफर अली नासिर, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सेक्रेटरीज खजाना, तामीरात व मवासलात और हाउसिंग ने इजलास में शिरकत की। कमिश्नर लाहौर, LDA और CBD के हुकाम भी शरीक थे। दरियाए रावी में शाहदरा नए पुल के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू 1112 और सिविल डिफेंस का अमला हाई अलर्ट। जबकि दरियाए रावी के किनारे आबाद खाना बदोश बदस्तूर जानवरों समेत मौजूद। पुलिस तायुनात न होने के बायस दरियाए रावी से नकल मकानी ऑपरेशन मुतासर हो गया। दरियाए रावी पर शाहदरा, नया रावी पुल और पुराने रावी पुल के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। आज सुबह नए रावी पुल से 31,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजरा, जिसके बाद दरिया में तुग़यानी रही। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर रेस्क्यू और सिविल डिफेंस का अमला हाई अलर्ट रहा। रेस्क्यू 1122 की जानिब से इमदादी कैंप दरियाए रावी के किनारे कायम कर दिया गया, जबकि महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से जानवरों का इमदादी कैंप भी रावी किनारे काम जारी रखे हुए है। इंचार्ज रेस्क्यू 1122 मोहम्मद इमरान ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर 1122 के एहलकार किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। 50 से ज्यादा एहलकार नए रावी पुल पर तैनात हैं। रावी किनारे आबाद खाना बदोश बदस्तूर जानवरों समेत मौजूद हैं। पुलिस तैनात होने के बायस नकल मकानी ऑपरेशन मुतासिर है। जो है किसी भी जो है ना वो नागहानी सूरत हाल के लिए, और साथ इसमें 15 के करीब हमारी बोट्स ऑपरेशनल हैं। पानी का रेला आप इस वक्त देख रहे हैं कि 31,000 क्यूसिक गुजर रहा है यहाँ पे, और जस्सर के मुकाम पे इसका जो है ना लेवल हुआ 37,000 क्यूसिक है। पानी मज़ीद कम हो रहा है, लेकिन हम किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए हर वक्त अलर्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे। शहर में काली घटाएं और ठंडी हवाएं, कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। माल रोड, चबुर्जी, इचरा, किनाल रोड, शिमला पहाड़ी के अतराफ भी बारिश हुई। GPO चौक, मौजे दरिया, जैन मंदिर, हाईकोर्ट, माल रोड और दीगर इलाके भी पानी पानी हो गए। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। माल रोड, चबुर्जी, इचरा, किनाल रोड, शिमला पहाड़ी के अतराफ बादल बरसे। मौज दरिया, जैन मंदिर, हाल रोड और दीगर इलाके भी पानी पानी हो गए। मूसलाधार बारिश के सबब जगह जगह बारिशी पानी जमा हो गया है। IG ऑफिस चौक में शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स बारिशी पानी में बंद हो गयी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, महकमा इरिगेशन और CNW आने वाले मुलाजमीन और साइलिन परेशान रहे। निकासियाब के लिए वासा का कोई भी एहलकार बर वक्त न पहुंचा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर GPO चौक की सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। वुकला, अदालती स्टाफ और साइलिन को मुश्किलात का सामना है। वुकला का कहना है मुतल्लिका इदारे शहर से बारिशी पानी की बर वक्त निकासी में नाकाम रहे। दूसरी जानिब कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने मूसलाधार बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। MD वासा गुफरान अहमद भी हमरा थे। कमिश्नर ने गुलबर्ग, जेल रोड, माल रोड का दौरा किया। मोहम्मद अली रंधावा एबर्ट रोड, शिमला पहाड़ी और लक्ष्मी चौक भी गए। निकासियाब ऑपरेशन का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर का कहना है निकासियाब के लिए खुसूसी टीम्स मुतहरिक हैं। बारिश के बाद की सूरत हाल, अफसरान फील्ड में मुतहरिक। निकासियाब ऑपरेशन जारी। कंट्रोल रूम से शहर भर की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। DC लाहौर ने निकासियाब के ऑपरेशन का जायजा लिया। ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें वरना भारी फीस अदा करना पड़ेगी। IG पंजाब ने लाइसेंस की फीस में 400% जायद इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा दी। पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए मुहिम जोरों शोर से जारी है। इसके साथ साथ IG पंजाब ने हुकूमत से लर्नर लाइसेंस की फीस 60 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने की इस्तदा की है, जबकि मोटरसाइकिल के ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 550 से बढ़ाकर 2000, मोटर कार और जीप की फीस 950 की बजाय 4000 रुपए करने की अपील की है। LTV की 950 से 4000, HTV की 450 से 4000, इंटरनेशनल लाइसेंस की फीस 4000 करने की समरी भिजवाई गई है। हुकूमत की मंजूरी के बाद पंजाब भर में नई फीस की वसूली के साथ लाइसेंस जारी होंगे। ट्रैफिक कवानीन की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 2000 रुपए तक जुर्माने किए जा रहे हैं। चलान्स में इजाफे और पॉइंट सिस्टम की समरी कई साल पहले हुकूमत को भिजवाई गई थी, जिस पर अमल दरामद नहीं हो सका।
पंजाब यूनिवर्सिटी ने सिंडिकेट मंजूरी से हर तरह की फीसों में 10% तक का इजाफा कर दिया, नोटिफिकेशन भी जारी। पंजाब यूनिवर्सिटी में बीए एसोसिएट डिग्री आर्ट्स की इम्तिहानी फीस 8,180 और बीए एसोसिएट डिग्री साइंस की इम्तिहानी फीस 9,450 मुकर्रर कर दी गई। बीएफए पार्ट 1-2 की फीस 10,350 और बीएफए पार्ट 3 की फीस 11,750 मुकर्रर कर दी गई। बीएससी ऑनर्स फी सेमेस्टर 7100, बीएससी फिजियोथेरेपी मेडिकल लेबोरेटरी फीस 11,030 रुपए हो गई। एमबीबीएस फॉर्म डी 17,230, एमडी एमडीएस एमएस पार्ट 2 की फीस 47,350 कर दी गई। फैसले के खिलाफ अपील की फीस 3,590, सेंटर की तब्दीली फीस 4500, प्रैक्टिकल इम्तिहान की तारीख तब्दील कराने की फीस 2,450, रीचेकिंग फीस 2,200 रुपए हो गई। डिक्लेरेशन तस्दीक फीस 8,000 रुपए, माइग्रेशन फीस 3,250 रुपए, सर्टिफिकेट और डिग्री अटेस्टेशन फीस 3,600 रुपए मुकर्रर कर दी गई। स्कूल सरबराहान और असातिज़ा की सुनी गई गर्मियों की तातीलात में स्कूल आने वालों को कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, महकमे तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गर्मियों की तातीलात के दौरान स्कूल आने वाले सरबराहान और टीचर्स को कन्वेंस अलाउंस दिया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को मुरास्ता जारी कर दिया। बाज़ एजुकेशन अथॉरिटीज की जानिब से अलाउंस रोक लिया गया था। तातीलात के दौरान तालीमी इदारों में इंसदाद डेंगू मुहिम और दाखिलों की सरगर्मियां जारी हैं। असातिज़ा और स्कूल सरबराहान ने महकमा स्कूल एजुकेशन से अलाउंस की अदायगी का मुतालबा किया था। दूसरी जानिब आपको बताएं कि गार्डन टाउन अंडरपास के करीब पड़ने वाला शगाफ भरा ना जा सका। कई दिन गुजरने के बावजूद रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। वासा का अमला कई दिन पहले पड़ने वाले शगाफ पर काम करने में नाकाम है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हसनैन उलख से। जी हसनैन, बताइएगा। गार्डन टाउन के इलाके में मौजूद हैं। केनाल रोड पर गार्डन टाउन अंडरपास के करीब जो पड़ने वाला रोड के ऊपर गड्ढे हैं उनको मुकम्मल नहीं किया जा सका। कई दिन गुजरने के बावजूद जो यहाँ पर काम है वो जूं का तूं है, खुदाई यहाँ पर की गई है। वासा का अमला नज़र आता है, ना ही यहाँ पर जो मशीनरी है वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर अगर बात की जाए मौसम की, तो शहर का जो मौसम है वो भी जो तरक्याती काम है उनके आड़े आ रही है। और यहाँ पर जो काम है वो वहीं पर ठप हुआ है, चूँकि आज भी बारिश होती रही है शहर में। और इस वजह से जो शहर का मौसम है काफ़ी दिन से अबर आलूद है। यहाँ पर जो टीमें हैं वो मौजूद तो नहीं है, और ना ही यहाँ पर इसको फिल करने के लिए, बंद करने के लिए यहाँ पर जो काम है वो जारी है। और चूँकि यहाँ पर जो पाइपलाइंस हैं, जो सेवरेज और वाटर की पाइपलाइंस हैं, वो भी यहाँ पर खुदाई के दौरान डैमेज हुई हैं। और जो ज़मीन यहाँ से बैठी थी वो उन्हीं की वजह से एक उनका जो आसार थी वो साबित हुई थी, और उसी वजह से यहाँ पर जो ज़मीन है वो दंस गई थी, यहाँ पर खुदाई हुई थी। अगर बात की जाए यहाँ पर जो रोड है, रोड के ऊपर जो अंडरपास है वहाँ से जो ट्रैफिक है वो रवां दवां है, लेकिन यहाँ पर अंडरपास के ऊपर से जो ट्रैफिक यहाँ पर रोड के ऊपर चढ़ती है किनार रोड पर, या फिर जो गार्डन टाउन या फिर मुस्लिम टाउन के जो इलाके हैं, जो आबादी है, या फिर अयूबिया जो मार्केट है, उनसे आने वाली जो ट्रैफिक है वो यहाँ से डाइवर्ट होती है। और जो ट्रैफिक है वो मुतबादल रास्तों पर जा रही है। यहाँ पर जो गुजरने वाले मुसाफिर हैं उनको मुश्किलात का सामना है। और यहाँ पर जो अमला है और उनके ना होने की वजह भी यही है, शायद कि जो बारिश हुई है उसकी वजह से यहाँ पर जो अमला है वो मौजूद नहीं है, और जो काम है वो मज़ीद यहाँ पर रुक गया है बारिश की वजह से। और जैसे ही हालात बेहतर होंगे, उम्मीद ये की जा रही है कि यहाँ पर जो काम है वो दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो खुदाई है वो उसी तरह से हुई है, रोड के दरमियान में जो गड्ढे हैं वो पड़े हुए हैं, और यहाँ पर गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं उनको मुश्किलात का सामना है। ठीक है हसनैन उलख, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में 500 किलोमीटर बोसीदा गैस पाइपलाइंस को तब्दील करने का फैसला। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने मंसूबे के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर 500 किलोमीटर नेटवर्क को तब्दील किया जाएगा। शहर में 90 साइट पर नेटवर्क बोसीदा होने की निशानदही की गई थी। जेर जमीन नेटवर्क में पानी जमा होने से गैस की फराहमी में मुश्किलात का सामना है। कंपनी की जानिब से पाइपलाइंस को तब्दील करने से बिला तातुल गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। मंसूबे के मुताबिक गुलबर्ग, कैंट, इचरा और अमर सिंधु के इलाकों में नेटवर्क को तब्दील किया जाएगा। वाल्टन, धर्मपुरा, बागपुरा और वाल्ड सिटी के इलाकों में भी पाइपलाइंस तब्दील होंगी। चिराग तले अंधेरा, डी ऑफिस से मुल्हिका कचहरी की पार्किंग में माफिया शहरियों से 3 गुना इजाफी पैसे बटोरने लगा। ज़िले इंतजामिया के शहर में एक पार्किंग रेट्स लागू करने के दावे धरे के धरे रह गए। शहर के बेशतर इलाकों में पार्किंग माफिया बेलगाम
पार्किंग रेट से 3 गुना ज्यादा पैसे बटोरे जाने लगे। डीई ऑफिस से मुल्हिका कचहरी की पार्किंग में माफिया शहरियों को लूटने लगा। लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से मोटरसाइकिल के लिए 10 जबकि गाड़ियों के लिए 30 रुपए पार्किंग फीस रखी गई है, जबकि कचहरी की पार्किंग में मोटरसाइकिल सवारों से 40 जबकि गाड़ियों से 100 रुपए बटोरे जा रहे हैं। शहरी मुकर्रर पार्किंग रेट से 3 गुना ज्यादा पैसे वसूल करने पर परेशान है। हुक्काम बाला से पार्किंग माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। सिद्दीक ट्रेड सेंटर के सदर सैयद अजहर अब्बास शाह की जानिब से लंगरे हुसैनी का एहतमाम किया गया। आमिर सिद्दीक चौधरी, फयाज चौधरी, यूनस बेग, हाजी इशफाक समेत ताजिर बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। सदर इचरा बाजार हाजी इशफाक, सदर मेन मार्केट गुलबर्ग यूनस बेग, सदर वहदत रोड बोर्ड फयाज चौधरी और दीगर ने भी शिरकत की। दूसरी जानिब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की कारकर्दगी का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया। CEO पंजाब हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर साकिब अजीज़ ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन अताइयों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करे, सरकारी अस्पतालों का क्लिनिक ऑडिट भी करवाया जाए। सूबाई वज़रा की सरबराही में इजलास हुआ। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में आम शहरियों के इलाज के हवाले से सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। निगरान सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर मंसूर कादिर ने इजलास की सदारत की। निगरान सूबाई वज़रा ने सूबा भर के सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों को आवाम के लिए खोलने के हवाले से तिबी सहूलियात की दस्तियाबी का जायज़ा लिया। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों को आवाम के लिए खोलने के बाद सरकारी टीचिंग अस्पतालों में मरीजों का रश कम होगा। पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में तिबी सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्लिनिकल ऑडिट भी करा रहे हैं। उनका कहना था कि सोशल सिक्योरिटी अस्पताल 24 घंटे फ़आल होंगे। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात के लिए मुशावरती कमेटी कायम कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने मुशावरती कमेटी कायम की है। मुशावरती कमेटी में तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी मोहम्मद सरवर और चौधरी शाफी हुसैन शामिल हैं। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी के शोबा उलूम इस्लामिया के ज़ेर एहतमाम सेमिनार डायरेक्टर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने कहा कि जामियात में कुरान फहमी की क्लासेस और इसे निसाब का हिस्सा बनाना काबिल तहसीन है। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी के शोबा उलूम इस्लामिया के ज़ेर एहतमाम कुरान करीम के मकासिद, पैगाम और उसके तकाजे के इन्वान से सेमिनार हुआ। डायरेक्टर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर तनवीर कासिम ने खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि कुरान फ़िक्र व इल्म की किताब है, इसे समझ कर पढ़ना ही मतलूब है। जामियात में कुरान फहमी की क्लासेज और इसे निसाब का हिस्सा बनाया जाना काबिल तहसीन इक़दाम है। सेमिनार में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाइस, फैकल्टी मेंबरान और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शालामार अस्पताल में हेपेटाइटिस के मर्ज से आगाही के लिए वॉक मेडिकल कैंप लगाया गया। शहरियों की हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग की गई है। मरीजों को मुकम्मल चेकअप और हेपेटाइटिस बी सी की स्क्रीनिंग की सहूलत फ्राहम की गई, जबकि प्रोफेसर हारून यूसुफ की ज़ेर क़यादत हेपेटाइटिस के मर्ज से आगाही के लिए वॉक भी की गई। इंचार्ज शोबा गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी हारून यूसुफ, डॉक्टर उसामा और दीगर ने मरीजों को हेपेटाइटिस से बचाव इलाज के हवाले से मशवरे भी दिए, जबकि डॉक्टर्स ने शहरियों पर जोर दिया कि हेपेटाइटिस बी और सी से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। हेपेटाइटिस ए और ई से महफूज रहने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अलहमरा आर्ट गैलरी में 3 रोज़ा नुमाइश साइलेंट एक्सप्रेशन का तीसरा और आखिरी रोज़ बोलने और कुव्वत समात से महरूम तलबा ने खूबसूरत फन पारे नुमाइश के लिए पेश किए। आर्ट गैलरी में मुनक्किदा 3 रोजा नुमाइश के आखिरी रोज 100 से ज्यादा फन पारे अवेजा किए गए। तीसरे रोज शहरियों और तलबा के वालिदैन ने भी नुमाइश देखी। वालिदैन का कहना था इस तरह की नुमाइश का इनकाद खुश आइंद है, इससे हमारे बच्चों की हौसला अफजाई होती है। एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया ना इन बच्चों को, तो आइंदा भी वो इसी तरह और इसमें बेहतरी लाएंगे। अपनी बच्ची की इस कामयाबी से बहुत खुश हूँ। इस तरह के स्कोप को मतलब हासिल करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की है। शहरियों का कहना था बच्चे बहुत बासलाहियत हैं, जिन्होंने रंगों को खूबसूरती से कैनवस पर उतारा है। हम लाजमी इस तरह के नुमाइश में आना चाहेंगे। अल्लाह ताला ने इनको
ان کے آرٹ میں ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ اس میں کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. 3 days میں بہت زیادہ ایکسپوجر ہوا ہے بچوں کا, تو یہ کنٹینیوسلی ہونی چاہیے اور یہ کہ کنٹینیوسلی اور فریکوینٹلی ہونی چاہیے تاکہ ان بچوں کی اپریسیشن ہو. اسپیشل طلبہ کے فن پارے تینوں روز شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے. کیمرامین سجاد احمد کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42 لاہور. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.